वही कर रहा उनके लिए आसान है। हाँ, वैसा वाला जो मजाक करते रहे फिर पूरा क्वेश्चन तो ही करेंगे। चल, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, बुक दे दो मुझे। तो रहने दे रहने दे रहने दे, बुक को रख दे, बुक को रख दे अभी। बुक को रखना अपने पास, इसे टिक मारा हुआ है ना, इसलिए कह रहा हूँ। रख दे वहां पे बुक को, मुझे जरूरत पड़ेगी तुझे फिर बोलूंगा। नहीं, बुक हर दिन लाना है। मैं बता दूंगा, मम्मी के पास जाने का मेरा मन भी कर रहा है थोड़ा सा मिलने का, जाना ही पड़ेगा लग रहा है। अब यहाँ देख, चुपचाप इस क्वेश्चन के बारे में अगर कुछ बता सकते हो तो बताओ। अभी रुक जाओ, अभी नो मोर डिस्कशन, आफ्टर द क्लास यू कैन डिस्कस। एक सेकंड, वो ना फिर क्वेश्चन लिखने बैठ गया। अरे भाई मुझे सजेस्ट कर दे, नहीं मत करना, मैं तेरे से सजेशन मांग रहा हूँ। जो लंबे क्वेश्चन होते हैं वो मैं खुद ही तुम लोग को बोल देता हूँ कि मेरे साथ कर लो। और ये वाले में, दूसरे वाले में, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं आएगा, साइन के साथ लगा, ऐसे कैसे बाहर आ जाएगा। पहले यहाँ हाईलाइट लगेगा, लगाओ। बोलो किसको फर्स्ट फंक्शन और किसको सेकंड हो। बोलो जल्दी बोलो। हम्म नहीं नहीं, अब बोलो ना सीधा, बोलो बोलो बोलो। हम्म और इन क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जहां जहां पे इंटीग्रेशन का साइन बता रहे हो वहां पे लिमिटिंग वैल्यू भी डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्स ही एक्स हो गया, तो लिमिटिंग वैल्यूज कहाँ डालोगे, यहाँ पे, क्योंकि एक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में। फिर यहाँ पे आए डी एक्स बाई डी एक्स कितना होता है, 1। इसका ई की पावर एक्स निकलेगा तो पहले इसमें लिमिटिंग वैल्यू लगेगी, फिर यहाँ पे दोबारा लिमिटिंग वैल्यू लगेगी। बात समझ में आ रही है। हाँ, तो इसको पूरा पहले कंप्लीट करते हैं। एक्स ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0, इसमें क्या होगा, पहले ई की पावर एक्स आया, फिर से एक बार इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसको पहले सॉल्व कर लो, एक्स रहा, ई रहा, और ये 1 रहा। और इधर जब आओगे तो इसका फिर से ई की पावर एक्स हुआ, तो ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0 मतलब ई माइनस 1। क्या, मैं ऊपर कर दूंगा ना, अभी इसके बाद कर दूंगा ऊपर, वो आ जाएगा वहाँ पे फिर से। पहले ये देख लो ये समझ में आया कि नहीं, और इसमें अगर कहीं से भी डाउट आ रहा है तो पहले पूछ लो। जैसे अभी क्या हो रहा है कि आंसर में एक्स भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, बट उसमें तुम नहीं डाल सकते ना, क्योंकि इसके ऊपर तो इंटीग्रेशन था ही नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो क्या करोगे तुम, जब एक्स डालोगे इसके अंदर में भी डाल दोगे वो वाली वैल्यू। हाँ, तो इसलिए नहीं डालना ना। अब इसको कैसे करोगे ये बताओ, ये तो हो गया पहला वाला। हम्म, नहीं नहीं नहीं, इसमें फॉर्मूला कहीं है ही नहीं, और अगर पूछूंगा, क्या बोल रहे हो, पूछना नहीं मतलब क्या होता है। हाँ, तो फॉर्मूला नहीं है, अगर होता तो क्या हो जाता। चलो स्टार्ट करो, इसका बताओ क्या करोगे। इस, अच्छा, साइन टू एक्स का कैसे करते हो, कैसे करते हैं साइन टू एक्स टी एक्स। हाँ बस बस, तो इसमें भी वही करना है। हाँ बस, तो ये क्यों नहीं बोल पा रहे हो, पाई एक्स बाई 4 को टी ले लो। अब इसका डेरिवेटिव, हाँ, तो डी एक्स यहाँ लगा दो और क्या। तो पाई बाई 4 डी एक्स की वैल्यू चाहिए नहीं, तो डी टी अपॉन पाई बाई 4 ये ऊपर चले जाएगा। एक सेकेंड, अब इसको पहले पुट करने दो यहाँ पे, 0 से 1 साइन टी डी टी, और 4 बाई पाई तुम्हारा सामने आ गया। साइन का क्या होता है, माइनस कॉस टी। और अभी इसमें यहाँ पे पुट मत करना कुछ भी, पहले उसकी वैल्यू ओरिजिनल जो है उसको लाना पड़ेगा, माइनस का कॉस पाई एक्स बाई 4 0 टू 1। अब फाइनल स्टेप हुआ 4 बाई पाई, ये माइनस है, माइनस कॉस, अगर जीरो डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा, फिर माइनस, फिर से माइनस कॉस, यहाँ तो पाई बाई 4 आएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब बताओ कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसका फाइनल आंसर बनेगा 4 बाई पाई ब्रैकेट के बाहर है, माइनस का 1 बाई रूट 2, और माइनस माइनस प्लस 1। और पहले हमने क्या निकाला था आंसर में, ये वाला पार्ट, तो टोटल आंसर जो बना उसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। इन दोनों में से ई माइनस 1 कॉमन ले लो, तो अंदर आ जाएगा एक्स माइनस 1, ब्रैकेट खत्म, प्लस 4 बाई पाई, ये जो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस इसको ऐसे लिख दो 1 प्लस रूट 2 अपॉन में रूट 2, ये आंसर तुमको पीछे मिलेगा।
आया समझ में? ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट तुम ही लोगों ने किया है, बट इसको थोड़ा सा जो सजाया सुजी करना वो करना पड़ेगा। हाँ बोलो। हम्म। 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 उसके लिए तुमको पैराबोला पढ़ना पड़ेगा। पैराबोला में फोकस, तुमने पैराबोला मेरे साथ पढ़ा ही नहीं है पहली बात। थोड़ा सा मतलब वो तो इक्वेशन में चले गए थे ना, उसका एक पूरा डेफिनेशन होता है जो कि मैंने बताया था, बट अभी उसके बारे में विल नॉट डिस्कस, बिकॉज पैराबोला के ऊपर थोड़ा सा काम हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में करना पड़ेगा, तब बताऊंगा। उसमें है थोड़ा सा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। उस समय मैं फोकस भी बताऊंगा, लेटेस्ट रेक्टम भी बताऊंगा दोबारा। फिर से क्या होता है मतलब? नहीं नहीं, वो चीज़ें आएंगी फिर से, वो कैसे हो खत्म हो गया? हम इवन अभी जब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो उसके अंदर में अभी मिलेगा तुम्हें, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के अंदर में भी उसका काम आएगा। लिख लिया है पूरा? तो जल्दी लिखे ना, फिर वही मैं बोल रहा हूँ कि ये सब बातें तो क्लास के बाद भी कर सकते हैं ना हम लोग। पता है उससे क्या कर रहे हो तुम लोग? अपने स्पीड को खुद ही स्लो किए जा रहे हो। मतलब यहाँ पे कोर्स जल्दी जल्दी कंप्लीट करने का टाइम है ना, तो उसको धीरे धीरे क्यों कर रहे हो? हम लोग को ना इस पार्ट में थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने ना छोटी छोटी गलती कर रखी है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि तुम लोग लिख रहे हो ये चीज़ को भी थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप कर लेना, ठीक है? इसको तो अभी मत ही लिखो, क्योंकि इससे पता क्या है, 0 से 1 इंटीग्रेशन है ना, तो जहाँ जहाँ पे भी हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे ना, वहाँ पे हर जगह में हमने वो वैल्यू नहीं डाली, एक जगह में गलती हो गई। सबसे पहले तो एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला हमने सही लगा दिया है, बट लिमिटिंग वैल्यू ठीक से पुट नहीं की है, अंदर में गलती हो गई थोड़ी सी। ये यहाँ तक के लिए सही है। इसके बाद ये जो एक्स ई एक्स हम लोग लिख रहे हैं ना, एक्स ई एक्स, तो यहाँ ये इंटीग्रेशन के अंदर का काम हो रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा 0 से 1 आएगा। और फिर यहाँ पे ये तो 1 हो गया था, बट इसके बाद जब हमने ई की पावर एक्स किया था, तो इसके ऊपर भी 0 से 1 था और इसके ऊपर भी 0 से 1 था। तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ये लिखने के बाद इसमें 0 से 1 हम लोग को डालना था, हमने डाला नहीं था उस समय। अब यहाँ पे ये हो गया ई माइनस जीरो। ये समझ में आया ई माइनस जीरो कैसे हुआ? आया समझ में? दूसरे वाले में जहाँ पे जैसे ही तुम ई माइनस ई की पावर जीरो डालोगे, कहाँ डाल रहे हैं? यहाँ पे डाल रहे हैं, तो ई माइनस ई की पावर जीरो, तो ये क्या हो जाएगा? ई -1। नहीं आ रहा तुम्हारा मतलब, क्योंकि तुम्हारा आंसर जब नहीं आ रहा था मैं समझ जाता हूँ कि कुछ नहीं समझ में आ रहे थे, क्योंकि एक्स की जगह जीरो डाल रहे हो ना। ई की पावर जीरो इज 1, और अभी एक इंटीग्रेशन बाकी है। हाँ, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करो जरा, देखें, बताओ। ये तो ई आ गया। हाँ, इसका नहीं, ई का ई नहीं होगा, ई एक्स। हाँ, और फिर इसका 0 से 1 हमें वैल्यू पुट, हाँ करो। हाँ, इसको कर ले, ऊपर कर लेते हैं। हाँ बोलो अभी। बोलो। एक सेकेंड, ई माइनस पहले 1 डालेंगे ना, हाँ पहले ब्रैकेट में, और फिर जीरो, क्योंकि जीरो जैसे ही मल्टीप्लाई करो एक्स की जगह डाल रहे हो ना, तो ये अब ब्रैकेट जब खुलेगा तो फाइनली देगा ई माइनस ई प्लस 1। तो इसका सिर्फ 1 बचा, ये हमने ये जो किया था ये टोटल गलत हो गया था, यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा। अब बाकी और कोई दिक्कत नहीं, बाकी सही। हम्म। तो क्या बोल रहा है बे? ऐसे ही आ जाएगी क्या? पागल था क्या?
अच्छा, ये तुझे उसको बोलना चाहिए था, तूने बोला मुझे अब आके बोल रहा है, तो ये बात। हाँ वही तो बात है ना। हो गया, चलो। अब ये एक्सरसाइज अब जाके खत्म हुआ। अगर हम लोग ये क्वेश्चन कल करते तो और गलतियां होती, कल बहुत ही घटिया तरीके से। तो लोगों को पता है एक चीज होनी चाहिए, मेरे क्लासेस ना कहीं और भी जा रहे हैं, और कुछ ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे वो बड़ी ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं कि मैं कहता क्या हूँ क्लास के अंदर में। तो ये मेरे लिए वार्निंग बेल नहीं है, तुम लोग के लिए वार्निंग बेल। क्योंकि क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ, अभी भी वो सुन रहे होंगे जो भी देख रहे होंगे वो तुम्हारे घर में सीधा कंप्लेन करेंगे, मतलब मुझे भी और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो सीधा कंप्लेन कर देंगे। अबे वो तो अपने घर में बैठी है, तुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। इसलिए ना क्लास के बीच में जो अननेसेसरी बातें हो रही है ना वो ना ही करो। तुम लोगों को कुछ भी पूछना है, अगड़म तिगड़म पिगड़म जिसको आना है वो सब क्लास के बाद करो, मतलब ये सब कहीं वॉच हो रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो मैंने पहले वार्न कर दिया, मैं आगे से ना जवाब ही नहीं दूंगा। जहां अगड़म तिगड़म बातें होंगी मैंने बात ही नहीं करना। इस एक्सरसाइज 7.9 का देखो क्वेश्चन का हेडिंग क्या है कि यू हैव टू इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, तो उसने पहले ही तुमको हिंट दे दिया। अब तुम लोग ये क्वेश्चन दोबारा मुझे बताओगे, स्पर्श स्पर्श करेगी। बोलो स्टार्ट करो, इजी है, बोलो। हाँ, अरे तू जल्दी बोल, तुझे आता है। देखो क्वेश्चन जब आएगा तो वो कुछ नहीं पूछेगा। हाँ सब्स्टिट्यूशन पहले ही बोल दिया, और अगर नहीं भी बोलता, तो तूने क्या सोचा था इसको कैसे, तो क्यों नहीं बोल रहा, तो बोल क्यों नहीं रहा फिर। एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी लेंगे तो क्या आएगा बताओ। तो एक्स टी एक्स की वैल्यू, ठीक है, 0 से 1 तक, इसको उल्टा मत पढ़ो फिर लगा तो। हाँ, लॉग टी पहले कौन लिखेगा। और इसमें कभी भी गलती से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें गलती से भी वो पुट मत कर देना, तो लोग वो जल्दबाजी में ना वही करने वाला है, मुझे मालूम है एक पेपर में। अब बोलो इसमें क्या क्या वैल्यूज डालोगे, पहले 1, तो हाफ हो गया log 2, और दूसरा जब 0 डालोगे तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये आंसर हो गया हाफ log 2। तुम लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ, अगर तुम लोग को लगता है तो क्या बार बार बोल रहे हो कर रखा है, कहाँ पे कर रखा है, ऐसा कोई क्वेश्चन हमने नहीं था, ये क्वेश्चन कहीं नहीं है। अच्छा ये 2 2 3 था, लेकिन उसमें उसमें लिमिटिंग वैल्यू अलग थी ना, ठीक है मान लिया तुमने कर रखा है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन बहुत प्यारा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब इसको हल्के में मत लेना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में मैंने देखा है वो आते हुए, लेकिन इससे भी एक अच्छा अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर। अब ये तुम लोग मुझे सजेस्ट करो कैसे होगा। रूट में साइन फाइव है और कॉस के पावर में 5, फिर कॉस 4 5 का फिर क्या करोगे, वो तो फंसे रह गया ना। देखो क्वेश्चन में साइन 5, फिर तभी तो कॉस और साइन दोनों आ गए। नहीं नहीं, वो जो स्टेप्स बोल रहे हो उसको एक फाइनल रिजल्ट तक पहुंचा देते ना। देखो रूट के नीचे जो साइन फाई है तुम उसको कुछ कर ही नहीं सकते, वो पहले ही सिक्योर्ड जोन में बैठा हुआ है। तुम बोलोगे इसको कुछ कर दो, इसको कुछ नहीं कर सकता मैं। इसको तुम पहले ब्रेक करो कुछ इस तरह से कि इसके अंदर से एक कॉस फाई जरूर निकले। तो ये जो स्टेप तुमने बोला था वो सही है बिल्कुल, लेकिन इसके बाद भी अभी तुमको और ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। इसको तुम कुछ नहीं करोगे अब, और इस कॉस फाई डिवाई को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर। यहां तक सब कुछ सही था, अब इसके बाद एक स्टेप और होगा तब जाके ये क्वेश्चन फाइनली पकड़ में आएगा। रूट साइन फाइव को हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इस कॉस फाइव डी फाइव को भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कॉस स्क्वायर फाइव का एक बहुत प्यारा फॉर्मूला होता है, हाँ साइन स्क्वायर फाइव पूरे का होल स्क्वायर। अब तुम लोग बताओ, क्योंकि अब ये उस जगह में मैं लाके छोड़ दिया जहां से तुम साइन फाइव को टी ले लो। नहीं कहीं से भी नहीं करा हुआ है, ध्यान से देखो। अब क्या आएगा देखो, ये हो जाएगा रूट टी, ये हो जाएगा 1 - t² का होल स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारा डी टी, क्योंकि साइन फाइव को जब टी लिया तो कॉस फाइव डी फाइव अपने आप ही डी टी बन के आ गया। अब इसको पहले ब्रैकेट को खोलो, ये तो रूट टी है, इसको पहले खोल लो। 1 + t⁴ -2t², कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, a - b का होल स्क्वायर। अब पूरे ब्रैकेट को खोल लो तो तुम्हें तीन अलग अलग टर्म्स दिखेंगे, एक रूट टी,
अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा बताओ? 1/4 कितना होगा बोलो? 9/2। तो टी के पावर में लिख देंगे 9/2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसके पास स्क्वायर 2 है, इसके पास हाफ है, 2 प्लस हाफ। ठीक से कर। हाँ, 2 टी के पावर में 5/2। अब इन सबको अलग अलग करना है। तो सबसे पहले रूट टी डी टी, 0 से π/2, टी टू द पावर ऑफ 9/2 डी टी, 0 से π/2, -2 बाहर लेके टी टू द पावर ऑफ 5/2 डी टी, 0 से π/2। अब बताओ इसका क्या होगा सबसे पहले वाले का? रूट टी मतलब टी के पावर में क्या है? हाँ ठीक है, तो टी की पावर हाफ है, तो 3/2 तो आना ही है, टी के पावर में 3/2 और ये 2/3 हो जाएगा। ये कितना होगा बताओ? हम्म, हाँ, और फिर 2/7। अब हम आंसर से थोड़ा पीछे रह गए अभी, लेकिन क्योंकि हमें उसमें बैक वो वैल्यू भी डालनी पड़ेगी, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। 2/3 लिखा, इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट करने वाला जो स्टेप होगा वो बहुत घटिया स्टेप होगा, इसको ध्यान रखना। sin 5 के पावर में 3/2, अभी फिलहाल मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। फिर 2/11 sin 5 के पावर में 11/2, आ रहा है समझ में? -4/7 sin 5 के पावर में 7/2। अब इसके अंदर तुमको पुट करना है 0 से π/2, तो पहले π/2 डालोगे। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि sin π/2 की वैल्यू मेरे ख्याल से सबको पता होगी। sin π/2 कितना होता है, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो सब में 1 1 1 ही आएगा ब्रैकेट के अंदर। तो तुम्हारे पास बचा क्या? 2/3 प्लस 2/11 -4/7। ये π/2 डालने के बाद की बात है। और जीरो डालोगे तो सारे जीरो होते हैं, साइन जीरो के पावर में तुम जीरो आएगा तो जीरो के पावर में कुछ भी लिखो, सब जीरो हो जाएंगे। तो तुम्हारा फाइनल आंसर इसको सॉल्व करने पे मिलेगा। एलसीएम लोगे 231 होगा। अब इसमें 77 मल्टीप्लाई कर लो 154, इसमें 21 मल्टीप्लाई कर लो 42, इसमें 33 मल्टीप्लाई कर लो 132। तो टोटल आ गया 154 प्लस 142 मतलब 196, और उसमें से माइनस होगा 132। तो फाइनल आंसर हो गया 64/231। आई थिंक यही आंसर होगा। पीछे चेक कर लूंगा मैं, तुम लोग लिखना स्टार्ट करो। हाँ हाँ हाँ, ये लिखना है, ढंग से लिखो बढ़िया से, क्योंकि इसकी इतनी सारी ब्रेकिंग है ना, ये सब तुम लोग अगली क्लास तक ही भूल जाओगे, पेपर तक तो पता नहीं क्या बोलो। ठीक है, 64/231। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन कम इसलिए है क्योंकि थोड़े से लेंथी बाय नेचर है, कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंथी लगेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन काफी कुछ इसमें हुआ है, बाद में ये क्वेश्चन सिंपल जोन में चला गया था, बट उससे पहले वहां तक लाने के लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद भी एक क्वेश्चन है जो कि हम पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। ये वही क्वेश्चन है जिसको, ये इकलौता क्वेश्चन है जिसको मैंने गलत बताया था और लास्ट क्लास में चेंज किया था, और मैंने अपने पेपर में डाला था, और तुमने ना तो लास्ट क्लास वाला किया ना उस क्लास वाला किया, तुमने कुछ अलग ही किया। अभी आएगा तब बत पूछूंगा कौन सा क्लास है अभी कल। अब ये खत्म हो जाएगा तुम लोग का, ज़्यादा टाइम है नहीं, और क्योंकि आज ये एक्सरसाइज खत्म होगी तो 7.10 जो है वो मेन एक्सरसाइज है। और अभी तक हम लोग जो डेफिनेट में कर रहे हैं उसमें नया कुछ नहीं कर रहे हैं ना, खाली वैल्यूज को डाल रहे हैं, उसमें नई चीजें आएंगी, और नई चीजें आएंगी। क्या नई, क्या बोल रहा है बे? देख मैं जब भी होगा बता दूंगा, तुम लोग ऐसे बने ना। हाँ, क्या? हाँ नहीं नहीं, वो क्लास तो रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो लोग अभी कंटिन्यूसली क्लास है ना, सैटरडे तक तो मैं लूंगा क्लास। कहाँ जाएगा? क्या उधर किधर 2 बजे से? क्या तो 1 से 4 बोल रहा है तो? हाँ तो उस दिन कब है? 2 से क्या, 5 बजे तक तो छूट जाएगा, और क्या। हाँ तो बस जल्दी होगी क्लास। कल की क्लास तुम लोग की 6:30, कल तो छुट्टी है ना। तो क्या नया है क्या, वेडनेसडे को तुम लोग की क्लास पहले होती है भाई? 6 बजे होती है, बट 6:30 बोल रहा हूँ, क्या हो गया, दिक्कत क्या हो गई तुम लोग?
कल हम लोग 7.10 करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना उसका। 7.10 में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं 2 क्लास लगेंगी, तो इट विल गेट ओवर बाय थर्सडे। उसके बाद हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे। क्या रहा है, क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग क्यों हो रही है? कैसे मतलब? कैसे मतलब क्या? हाँ? कल क्या है? हाँ तो कल क्या होगा, पहले क्या से स्टार्ट करेंगे कल? हाँ तो मैंने क्या बोला, उसमें 2 क्लास लगेंगी, तो क्या मतलब हुआ उसका फिर? तभी तो कह रहा हूँ 2 क्लास लगेंगी। 3 क्लासेस लगनी चाहिए। उतनी नहीं है भाई, उतनी लंबी भी नहीं है। 2 क्लासेस सफिशियंट होगा, अगर बचेगा तो उसको कैरी फॉरवर्ड करके कर लेंगे मतलब। चल हुआ। चल देखो, अगला क्वेश्चन हमने जब पहली बार किया था तो मैंने गलत बताया था, फिर मैंने उसको सही किया था। ये क्वेश्चन देखते ही याद आ जाना चाहिए, अगर नहीं याद आ रहा है तो इसका मतलब है कि गड़बड़ है तुम लोग के साथ में। याद आ गया? तो अगर कुछ याद आई तो ये हुआ कि तुमने पहचाना कि हाँ ये किया था। अब कुछ बता भी सकते हो इसके बारे में, क्या किया था हमने? और वो क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हम लोग को पता है कि x की जगह tan थीटा डालने पे ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, उसके लिए फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे पहले इसको यहीं पे कर लो, dx इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये फिक्स हो गया क्वेश्चन के अंदर। तो 0 से 1 साइन इनवर्स यहाँ पे लेके 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या लिख रहे हो, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है? तो साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर में साइन 2 थीटा, और यहाँ पे बाहर में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, दैट इज फ्रॉम 0 to 1। काट सकते हैं, 2 बाहर निकाल लो, और यहाँ से फिर तुमको कैरी फॉरवर्ड करना है इसको आइलेट। तो जब आइलेट ले रहे हो तो किसको क्या बनाओगे बताओ? थीटा इज यू, क्योंकि वो एल्जेब्रिक की तरह काउंट होगा। याद आ रहा है, ये हमने किया था क्वेश्चन। और ये भी हो गया 2। अब पूरा का पूरा ऐसे एक ब्रैकेट बना लो और स्टार्ट हो जाओ, बोलो। 0 थीटा, अभी तो इंटीग्रेशन हुआ ही नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डी थीटा बाई डी थीटा, और फिर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और इस पे ध्यान रखना, 0 से 1, 0 से 1, ये सब कुछ हमें करते हुए जाना है, ठीक है। और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है 0 से 1, और फिर डी थीटा। बोलो, थीटा टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा, और फिर हाँ ठीक है वो कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमने तो x के हिसाब से लिया है, तो लिमिटिंग वैल्यूज डालना पड़ेगा हमें। यहाँ पे भी ये जो वैल्यू है इसमें 0 to 1 आना है, लेकिन इसके अंदर हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, थीटा के हिसाब से लाना पड़ेगा ना। ये 0 to 1 लगा हुआ है किसके हिसाब से? x के हिसाब से। हमने पूरे क्वेश्चन को थीटा के हिसाब से, अभी तुम यार 1 और 0 नहीं डाल सकते। हाँ, उसको वापस लाना पड़ेगा 2। बोलो थीटा क्या होगा, और टेन थीटा x है, तो ये टोटल हो गया x टेन इनवर्स x। इसके अंदर तुम्हें पुट करना है 0 से 1, जो कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। और टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे भी तुमको पहले क्या करना पड़ेगा, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, ये जो इंटीग्रेशन किया है तो यहाँ पे टेन थीटा की जो वैल्यू है वो x है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, x, खाली x, 0 to 1 डी थीटा। अब इस x के जगह में वहां पे फिर से आ जाएगा तुम्हारा टेन थीटा, क्योंकि यहां से हमें निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी इसकी। ये कितना हो गया पहले कर लेते हैं, 1 tan इनवर्स 1 माइनस 0, ये वाला पार्ट तो हो गया। इस वाले पार्ट में x की वैल्यू आ गई टेन थीटा, इसमें हम लोग ये वैल्यू डाल नहीं सकते अभी,
अगर ये वैल्यू डाल नहीं सकते तो फिर x लेके फिर ये इंटीग्रेशन आगे खींचेगा नहीं। यहाँ पे दिक्कत है ये वाले स्टेप में। नहीं 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 सर ने यहीं पे लिमिटिंग वैल्यू चेंज करा दिया, अगर वो मैं करवाना नहीं चाह रहा। नहीं 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 मत निकालो मत निकालो, इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दो, पेंडिंग में डाल दो इसको, ये मैं बताऊंगा। इसका लास्ट स्टेप में वो चेंज करना पड़ रहा है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। 0 to 2 x अंडर रूट का x+2, इसका बताओ क्या करोगे। इसमें एक बुक में हिंट दिया हुआ है बट मैं वो फॉलो नहीं करना चाह रहा हूँ। अगर मान लो इसको करना है तो कैसे करोगे बताओ। सोचो। x+2 को t लोगे, चलो ले लेते हैं। अब dx इज इक्वल्स टू dt। अब स्टार्ट करें जरा। अब यहाँ ध्यान देना, अगर तुमने x+2 को t ले लिया है तो हाँ बस t-2 आ जाएगा और इसके ऊपर रूट टी dt। रूट डालना पड़ेगा ना तुमने कहा। अब इसको खोल लो, खोलो। हाँ t√t dt -2 बाहर लेके 0 to 2 रूट टी dt। ठीक है। अब t√t का मतलब कितना हो गया बताओ। 3/2, t की पावर 3/2। लेकिन अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है। कहाँ पे, यहाँ पे। अब वो बाद में करेंगे ना, अब इसको कंप्लीट करें। टू ये कि t1/2 dt 0 to 2। हाँ अब बोलो क्या बोल रहे हो। t की पावर में 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2/5 हो जाएगा। 0 to 2 टू t की पावर 3/2 हो जाएगा, यहाँ 2/3 हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो फ्रॉम 0 to 2। तो 2/5 रह गया। t किसको तुमने माना था वो वैल्यू अब डालो यहाँ पे। x+2 के पावर में 5/2 दैट इज फ्रॉम 0 to 2, और ये 4/3, और फिर यहाँ पे x+2 के पावर में 3/2 दैट इज फ्रॉम 0 to 2। तो ये जो आप कैलकुलेशन करना पड़ेगा ये थोड़ा टफ है। टफ क्या है, अब तुमको पता होना चाहिए कि 2 डालने पे ये कितना बन जाएगा 4, लेकिन 4 के पावर में 5/2, एक सेकेंड, और 0 डालने पे 2 की पावर में 5/2। बोलो हाँ। अब दूसरे वाले में हूँ, ये तो सिर्फ इसका इसका हुआ है अभी, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। -4/3। अब इसका फिर से स्टार्ट करो। 4 की पावर में 3/2 और फिर -2 की पावर में 3/2। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालना ये तुम लोग बता। हाँ हाँ, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, उसको बहुत कमजोर है इस चीज में वो। 4 की पावर 5/2 में 2 का स्क्वायर करके 5/2 लिख सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 32। यही करना है इसमें। और 2 की पावर 5/2 है, तो 2 की पावर 5/2 को कैसे सॉल्व करोगे, तो पहले 2 की पावर 5 निकाल लो जो कि आएगा 32, और उसके ऊपर में 1/2 है। 1/2 मतलब रूट है, तो ये बन जाएगा 4√2। ये मालूम है 32 को 4√2 कैसे करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4√2। इसका काम खत्म। अब इसका आ जाओ। इसको 2 का स्क्वायर करके 2 कट करेंगे, यहाँ से 8 आ जाएगा, और यहाँ 2 की पावर 3/2 है तो ये 2√2 बन जाएगा, 2 का क्यूब। और अब इसको टोटल खोल लो पहले, बाद में 64/5 माइनस 8√2/5, यहाँ 32/3 प्लस 8√2/3। तो अब यहाँ पे मैं क्यों नहीं ले आता उस समय कॉमन, क्योंकि मैं लाइक टर्म्स को एक साथ रखूंगा। लाइक टर्म्स यहाँ पे क्या मतलब हुआ लाइक टर्म्स का, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा 64/5 माइनस 32/3, एक ब्रैकेट में आ गया। नहीं कट कैसे जाएंगे, एक के पास 3 एक के पास 5 है। 8√2/3 माइनस पर्स कहाँ देख रहा है जरा देखना एक बार, उसको पूरा का पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर है। दोबारा कौन करेगा इस क्वेश्चन को, चश्मा बाद में साफ किया करो ना। अब बोलो यहाँ से तू ही करेगा पूरा क्वेश्चन। हम्म हम्म 192 और ये 160, ठीक है। 192, ये 1 तेरी गाली खाओगे फिर, मैं ना लिमिट नहीं रखता हूँ, बहुत गाली देता हूँ फिर। माँ बहन सब एक होते हैं। तो फिर जल्दी बोल बोल। 8×5 सर 40, हाँ √2। तो फाइनल आंसर तुम्हारा इनको माइनस करके आएगा 32/15, और ये 40 - 24 दैट इज 16√2/15। कैसे हट जाएगा। हाँ, तो टोटल आंसर अब तुम यहाँ से 15 को नीचे बैठा के 16 कॉमन ले लो, हो सकता है पीछे में तुमका आंसर ये मिले। ये लिखो पूरा। हाँ हाँ, मैं यही कुछ नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। लिखो इसको लिखो।
तो कर रखा है, तब ये हालत है कि जैसे बोला भी नहीं जा रहा। कैसे कुछ कुछ स्टेप बोलते हैं, कुछ कुछ बोलता है, फिर गायब हो जाता है धीरे से। हम्म, हम्म, ठीक है, सही आंसर। नेक्स्ट वाला आसान है, वो तुम लोग करोगे। उसके नेक्स्ट वाला भी आसान है, उसके नेक्स्ट वाला भी आसान है। उसके बाद जो दो क्वेश्चंस हैं वो पेपर के हैं, वो पेपर में आते हैं। मैंने खुद वही वाले को बोला, उसके बाद मैंने 8 और 9 को बोल रहा हूँ मैं। फिर तो स्टार्ट हुआ ना, फिर से तो स्टार्ट हुआ। क्लास के बाद बैठ के बताएगा मुझे क्या स्टार्ट हुआ क्या नहीं हुआ। अरे तू क्या बोल रहा है, मतलब तू पता है क्या हो रहा है, तू वो बात करते करते फिर क्या करता है मालूम है, तू इससे भटक जाता है। तुझे वहां पे एक एक स्टेप को समझना पड़ेगा। देख तू इतना अच्छा बच्चा अब तो रहा नहीं कि तू घर में जाके दोबारा इस क्वेश्चन को कर रहा होगा। नहीं रहा ना, ठीक है। अब ये जो मैंने बोला है जानबूझ के पूछा था, ये कहीं गया है कहीं पे रिकॉर्ड होके? नहीं तो फिर ऐसे तो कर रहा है काम सब। क्या स्टूडेंट से मुझे क्या लेना देना, वो तो तुम्हारी तरह ही होते हैं। वो कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जो फिर सीधा घर पे अटैक होगा तुम्हारे। इसीलिए कह रहा हूँ ना मत। हाँ, वो सब मेरे बच्चे थे, सारे ही बच्चे मेरे होते हैं। चलो लिखो जल्दी जल्दी। हैं क्या बच्चे हैं? तो जल्दी जल्दी कर, और समझ समझ के कर, दोबारा तू करेगी नहीं। दादू किसी भी दिन पकड़ेंगे फिर से, खेल खत्म कर देंगे। सीधा बोलेंगे डेफिनेट, साला इंडेफिनेट ही था, ठीक नहीं डेफिनेट तो और भी घटिया है। तू तो बोल रहा था पढ़ता है आजकल। क्यों डेफिनेट में क्या दिक्कत हो रही है तुझे? तो प्रैक्टिस कर ना, किसने रोका हुआ है क्या तुझे? अभी नेक्स्ट के दो तीन क्वेश्चन तुम लोग की जिम्मेदारी में है, ये वापस यहाँ आ जाना। और ये नहीं कि इसको काट दिया बेवकूफ की तरह। एक के नीचे 3 एक के नीचे 5 है, काट नहीं सकते। हाँ, उसमें लास्ट स्टेप में वो प्रॉब्लम हो रही है ना, एक्स को लेके करें या फिर मैं लिमिटिंग वैल्यू चेंज कर दूंगा स्टार्टिंग में। मैं वो करना नहीं चाह रहा क्योंकि हम सब सारे क्वेश्चन को एक ही तरीके। नहीं नहीं, मैं उसको क्यों देखूंगा, मैं खुद सोचूंगा ना उसके अंदर क्या कर सकता हूँ मैं, और जिससे कि वो भी ना करना पड़े। डन। अब तेरा यहाँ पे ना, यहाँ तक उसने आंसर में पता है क्या किया हुआ है, इसके अंदर से भी रूट टू कॉमन लिया हुआ है। वो तो चलो मैं छोड़ दे रहा हूँ, 2 + √2 मैंने लिख दिया। नहीं रहने दो क्या, टीचर को चाहो तो यहाँ पे √2 कॉमन लेके √2 + 1 अंदर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ, हाथ वाथ मोड़ रहा है पहले ये? नहीं 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 नहीं, फिर आज आज किसी को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही जाऊंगा छोड़ने। 0 से π/2, अब ये 3 क्वेश्चन मैंने तुम लोग को बोला है, बताते जाओ मुझे। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, तू बोल। नहीं नहीं, तू बता देगा इसलिए कह रहा हूँ। चुप पूछा यार। कॉस स्क्वायर एक्स को टी क्यों लेना चाह रहे हो? वो तो और भी घटिया काम कर दे। हाँ, कॉस स्क्वायर एक्स को टी लोगे तो ऊपर वाला थोड़ी ना आएगा तुम्हारे पास। तो तुम्हें यहाँ पे ये खुद आइडिया लगाना है कि इसको तो 1 का स्क्वायर लिखते हैं और इसको कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखते हैं। इतना आइडिया तुम लोग को आज के डेट में लगा लेना चाहिए। तो कॉस एक्स को टी लोगे, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? लिखो नहीं, पहले समझो। माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का साइन एक्स डी एक्स तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो इसका मतलब है कि साइन एक्स डी एक्स की जो वैल्यू हो गई वो माइनस का डी टी हो गई। बोलो हाँ। अब इसको यहाँ पुट करेंगे, 0 से π/2, माइनस का साइन बाहर डी टी अंदर, स्पर्श रेडी हो जा। किसका फॉर्मूला है ये, जल्दी से बताओ। हाँ, क्या होता है फॉर्म? तो ए तो 1 है अपना, तो सीधा लिखेंगे tan इनवर्स टी, और दिस इज फ्रॉम 0 से π/2। अब माइनस का साइन तो फिक्स है, tan इनवर्स लिख के यहाँ पे cos x लिख दो। नहीं, ये घटिया काम किया ना, फिर मौत से दावत करवाऊंगा। अब यहाँ पे tan इनवर्स cos का π/2 माइनस tan इनवर्स cos का 0। ध्यान रखना माइनस है, ठीक है ना? हाँ, 0 हो जाएगा, ठीक है। और cos 0, वाह 90 भी 0, cos 0। tan इनवर्स 1 कितना होता है? ये पूरी वैल्यू π/4।
तो फाइनल आंसर में क्या होगा, ये बन जाएगा π/4 और फाइनल आंसर इज π/4। लिखो। हाँ, कब करोगे ये फॉर्मूला, अगले साल? हाँ तो यार उसी टाइम याद करना होता है ना। कोई बात नहीं, तू लिख नहीं, तेरा मन नहीं है पढ़ने का, प्रॉब्लम वहां पे आ रही है ना। अब मुझे नहीं पता तेरा मन को किसने चुराया हुआ है, बट जितनी क्लासेस तू अपने बिना मन से पढ़ रही है सब तुझे भारी पड़ेंगे, बाद में बता दे रहा हूँ। या तो तू फटाक से अपने आप को जोन में ला, नहीं तो यू जस्ट थिंक कि कैसे मैं जोन में आऊँ। उसमें और तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है तेरे पास में। तू जितनी क्लासेस ऐसे बेमन से ले रही है उन सब भारी पड़ेंगे लास्ट में तुझे। कर लिया तूने? ठीक है, आया समझ में अभी? ये तो पूछने वाला था मेरे से, किसको सी में, इसमें तो कुछ ऐसा मुझे लगा नहीं था पूछने वाला। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 5/4 नहीं पड़ेगा क्या, तो बोल क्या रहा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तू क्वेश्चन नंबर 6 पूरा का पूरा स्पर्श को करना है। 0 to 2 dx। हाँ तो उसमें नहीं करने वाली क्या बात है, x+4 याद करो, बताओ। ये ब्रेकिंग वाला ही तो है। हाँ क्या करते थे बताओ, सबसे पहला स्टेप क्या बताया था, इससे मैंने क्या एक चीज समझाई थी। हम्म, क्वाड्रेटिक है ये ना। तो हाँ, बाहर को तो ले लिया बाहर, -4 x परफेक्ट स्क्वायर, बताओ। उसको बोलने देना ना। हाँ, और -4 के साथ -1, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फॉर्मूला बना, और वो बन गया -17/4। इसको पूरा खोल के इसको लिख लो, √17/2 का होल स्क्वायर -x-1/2 का होल स्क्वायर। ना दिस इज टू बी रिप्लेस्ड विद दैट क्वेश्चन, ठीक है ना। ये हुई ब्रेकिंग, यही तुम लोग पेपर में नहीं कर पाते हो। 0 से 2 लिखा, dx लिखा, इस पूरे के जगह में वो वैल्यू लिखेंगे हम लोग। क्या है वैल्यू, √17/2 का होल स्क्वायर -x-1/2 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। इसके बाद सीधा क्या करो, x-1/2 को ले लो t, तो ये बन जाएगा dx इज इक्वल्स टू dt। अब इसके साथ क्वेश्चन में एंटर कर दो, dt अपॉन √17/2 का होल स्क्वायर -t², और जो मैं आप पूछूंगा उसका आंसर जरूर बता देना, a² - x²। बोलो इसका इंटीग्रेशन। तो पूरा कर रहा है, अब आधा में उसको पकड़ा देगा क्वेश्चन। हाँ बोल, अब बोल, ये तो इजी है, ये बिना रूट वाले हैं। हम्म हम्म 1/2a लॉग। हाँ, a+x या a-x? ठीक, ऐसे पक्का याद है, तुझे याद है? नहीं नहीं, ये याद है a+x होता है, ये x+a होता है, ठीक है। तो अब इसको जब यहाँ पुट करने जाओगे, यहाँ पुट करने जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू √17, और ये 2 चला गया ऊपर, वो काटेंगे बाद में, इतनी जल्दी क्या है, लॉग। अब a के जगह कौन है, √17/2 प्लस t, और ये √17/2 माइनस टी। और अब 2 से 2 काटने के बाद यहाँ पे t नहीं पुट करना है, इसको तुमको ओरिजिनल वैल्यूज के साथ में रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, लॉग के साथ में, बताओ। रूट का 17/2, t तुमने किसको माना था, x-हाफ को, तो x-हाफ आ गया फिर से यहाँ पे, और नीचे में √17/2। अब यहाँ माइनस का साइन है तो ये बन जाएगा -x + हाफ, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है देख, 0 से 2।
और ध्यान रखना ये 1/√17 को कुछ नहीं करना है, जो भी करना है यहाँ पे करना है। हाँ तो वो रखने में जान निकलेगी ना अभी, क्योंकि गंदी वैल्यू है। 2 रखो पहले, क्या आएगा बताओ। √17/2 +2 -½ नीचे में भी √17/2 -2 +½ ये तो अभी एक साइड से हुआ, फिर 0 भी रखेंगे, क्या नहीं होगा कुछ, ये खाली ये दोनों टर्म्स को 0 करेगा, बाकी टर्म्स तो रहेंगे ना अपने। हाँ तो क्या लिखे बताओ, ये लिख दिया, इसको ब्रैकेट में डाला, फिर माइनस आएगा या नहीं, लॉग। अब क्या लिखोगे, √17/2 क्या +4, अरे इसको पहले 0 पुट किया ही नहीं, एलसीएम ले लिया, बाद में करेंगे वो स्टेप, -½ और नीचे में √17/2 +½ इसके बाद इसको सॉल्व करना है हम लोग, अभी और भी सॉल्व करना है, मतलब इसके क्वेश्चंस में देख रहा हूँ जो है ना मेन, इसमें लंबाई बहुत है क्वेश्चन की। करें या छोड़ दोगे, बोलोगे भाई इससे हम लोग नहीं करते हैं, रहने दो, मार्क्स कटता है तो कटने दे साला। लॉग बताओ क्या आएगा, यहाँ से खींचो, तो 2 - ½ पहले कर लेना, 3/2 आ गया, तो √17 3/2 और अपॉन में √17 -3/2, ये पहला, 2 से 2 काट सकते हो, बीच में माइनस लिखा, लॉग √17 -1 अपॉन √17 +1। बस अब ये जाके यहाँ पे खत्म हुआ क्वेश्चन, लिखो इसको, इसका आंसर बहुत लंबा है लेकिन 3 क्वेश्चन और रहते हैं अभी, 7 8 9 10th वाला भी, मतलब 4 क्वेश्चन रहते हैं इसके बाद, लिखो आराम से। देखिए तो पता है तू 8:15 में आज आया है, क्लास स्टार्ट हुई थी 8:20 में, 40 मिनट में तू रो रहा है, मैं खुद 1 घंटे से ज्यादा की क्लास लेना पसंद नहीं करता। तू बंद कर दे, तू ऑनलाइन देख लेना, फिर मैं उसको पढ़ा दूंगा, तू अपना ऑनलाइन देख ले। तो जो तुझे मन ही नहीं कर रहा है यहाँ बैठने का, तो फिर मैं फोर्सफुली क्यों बैठाऊंगा बता, मेरा ना एथिक्स से अलग है वो चीज। जब बच्चे को मन नहीं है, मैं सीधा बोल देता हूँ दरवाजा वहाँ है, जा सकते हो, और कहीं से भी जाओ, क्योंकि वहीं से जाना तेरे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि तो अगर घर में जाके बोलेगी मैं क्लास छोड़ के आ गई, तो बोले वहां से कूद क्यों नहीं गए थे, तो मैं तेरा आसान रास्ता बता रहा हूँ, उनकी भी बात रह जाएगी, चल हमारी बात तो माना इसने। जितना पढ़ाई में इंटरेस्ट अगर 0 हो रहा है, तो फिर तो वैसे ही दुनिया से जाने का टाइम आ गया तेरा। तो ये भी तो सोच कि मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ ना भाई, तू ये क्यों नहीं समझ रहा है, अपने साइड में जो बैठा है वो भी पढ़ ही रहा है, तो ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं बाकी भी ऐसे ही है, ऐसे नहीं है, तुझे खुद इंटरेस्ट लेना है, तू नहीं मेरे साथ नहीं करेगी तो कहाँ करेगी, तू मुझे बता दे, स्कूल में करेगी, कहाँ करेगी, तो बस है कोई ऑप्शन क्या, यूट्यूब में देखेगी, यूट्यूब में भी यही बता रहे होंगे, देयर इज नथिंग गोइंग टू बी। नहीं, अगर तू सोच रहे कि यूट्यूब में कुछ अलग बता देंगे, या ऐसा कुछ बता देंगे कि इतने तो स्टेप्स करने ही नहीं पड़ेंगे, नहीं नहीं मजाक नहीं, वो पढ़ाते होंगे, पक्का पढ़ाते होंगे, लेकिन एवरी टीचर हैज टू गो थ्रू विद दिस स्टेप, वहां पे कहीं तुम कुछ कर ही नहीं सकते। मुझे उसके अंदर एक और स्टेप दिख रहा है, क्योंकि ये जो अभी हमने ऐसे प्यार से छोड़ दिया है ना, ये हो सकता है कि वो लॉग को फिर रेस्टलाइज करने के लिए बोलेगा, तो वो अभी तुम रहने दो, तुम वहाँ पे लॉग, हाँ लॉग, ये भाई वही तो कह रहा हूँ, तो जब तुम वो लिखोगे तो हाँ वो ऊपर भाग जाएगा, उसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब वो मैं तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, तुम लोग तो कर लेना, क्योंकि वहां तक तो सही है बिल्कुल। अबे तो वो थोड़ा ना पीछे सॉल्व करेगा बैठ के, नहीं उसने किया होगा, उसमें एक स्टेप ज्यादा किया होगा, वो तो जगह वहां बची नहीं, इसलिए मैंने और किया नहीं उसने क्या किया होगा मैं बता देता हूँ इसके बाद। ये 1/√17 बाहर रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है, इसमें उसने log a/b का फॉर्मूला लगाया होगा, जिसके हिसाब से ये बन जाएगा √17 + 3 अपॉन √17 - 3 इंटू √17 + 1 अपॉन √17 - 1, ऐसे करके उसने इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया होगा। ये समझ में आया क्या किया मैंने, ये अपॉन में डालोगे तो ये पार्ट ऊपर चले जाएगा ना, और जब मैं कर ही रहा हूं तो पूरा ही ना कर दूं। अबे क्या करूं, बीच में छोड़ दूं तुम लोग के बस की वजह से है, मैं क्वेश्चन को बीच में छोड़ दूं, बाद में तुम बोलोगे अबे सर आपने तो आधा करवाया था, तो मैं पूरा कर रहा हूँ ना, अब देखो यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है क्वेश्चन, बस इसके आगे और मत करो, इसके आगे करोगे तो एक स्टेप और हो सकता है, लेकिन इसमें हाँ 4 कॉमन ले लूंगा, तो वो बच जाएगा तुम्हारा अंदर में 5 + √17, 5 वो कट जाएगा ना ऊपर नीचे से, वो है तुम्हारा फाइनल आंसर। मतलब
क्वेश्चन यहाँ तक कंफर्टेबल है, वैल्यू डालने के बाद ना वो दिक्कत कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। रेशनलाइज थोड़ा सा और किया जा सकता है उस क्वेश्चन को, वहाँ पे वहाँ उसके आगे और करने की जरूरत नहीं है, वहाँ भी छोड़ दो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुझे बताना है, तू बताएगा। ये जो इसी के ऊपर में इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, बट वो थोड़ा इजी होगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन मुझे दिख रहा है, तो 10 में कन्वर्ट हो सकता है। ओ भाई साहब, तो यहाँ पे अभी करेगा क्वेश्चन, ठीक है ना, फालतू बातें नहीं। करो, उसको लिख लेने पहले। एक स्टेप क्या और किया हुआ उसका, पता है क्या किया हुआ है, उसको रैशनलाइज भी किया हुआ है। हाँ मैं देख रहा हूँ, नीचे 4 लिखा है ना, 28 8 है। चल नेक्स्ट तेरा है, आए तो उसके साथ इन्वॉल्व रह। हाँ तो फिर गलत करके दोबारा काट के फिर लिखेगा। हाँ इन्वॉल्व, ए फालतू बात नहीं उसका। चल तो थप्पड़ मार खा देख। हाँ ओए, बैठना है क्या यहाँ पे रात भर? चलो बोल, स्टार्ट कर। हाँ बोल। नहीं ना लेट मत करो। हाँ स्क्वायर, हाँ प्लस 5 -1, यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा एक ब्रैकेट लगेगा और ये अलग ब्रैकेट में रहेगा। ये क्या बना? का होल स्क्वायर, 4 आएगा, 2 का स्क्वायर कर दिया। अब ये पूरा का पूरा यहाँ रिप्लेस होगा, -1 से 1 dx अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। हाँ x प्लस 1 को t ले लो, dx इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा। दैट मीन्स अगले स्टेप में -1 से 1 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। किसका बताओ? यहाँ पे a क्या है पहले बता दो। हम्म हम्म x क्या है, और इसमें अभी वैल्यू मत डाल देना गलती से भी, इसके अंदर तुमको अभी रिप्लेस करनी पड़ेगी अपनी ओरिजिनल वैल्यू। क्या थी ओरिजिनल वैल्यू? x प्लस 1 अपॉन में 2। अब इसमें तुम्हें अपनी वैल्यूज को डालना है। हाँ डालो, पहले 1 डालो। क्या 1 1 कर रहे हो? 1 प्लस 1, हाँ तो पूरा बोलो, -12 0 हो जाएगा। अब 1/2 फिक्स हो गया, इस पर सारी जगह देख रही है, सिर्फ बोर्ड की तरफ नहीं देख रही है। होगा भी तेरा, रुक जा, मैं बोल रहा हूँ ना। अब मैं बोलूंगा नहीं, अब मैं अगली बार सीधा मम्मी को फोन करूंगा। तुझे यहाँ ध्यान देना है, व्हाट जोक कर रही है क्या वो? तो यहाँ नहीं देखना होता कि वो क्या बोल रही है, क्या कर रही है। व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? हाँ व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, मतलब भगवान आएंगे तुझे पढ़ाने के लिए? बिल्कुल लिखना है। अभी रुक, तेरा आज होगा, मैं आज ही मैसेज एक डाल देता हूँ ग्रुप में। तो फिर ध्यान किधर है, बार बार बोलना क्यों पड़ा तुझे, क्यों बोलना पड़ रहा है? कोई और होता तो मैं सोचता कि यार चल ये तो है ही चूतिया, इसको तो बोलना ही पड़ेगा। तू कब से उसको कैटेगरी में चले गई? पूरा ध्यान यहाँ है, तुझे पता है कि चीजें थोड़ी मुश्किल है, इतनी इजी भी नहीं है। तू बस, मैंने तेरा पता चल गया मुझे। एक्चुअली तूने पता है क्या सोचा हुआ है, मैं जहां तक तुझे समझ पा रहा हूँ कि यार पूरी इसको थोड़ा नेग्लेक्ट ही करते हैं, पापा मम्मी को बोलते हैं कि शायद मुझे आपकी बात पहले ही मान लेनी चाहिए, मैथ छोड़ देना चाहिए था, और उधर भी कुछ होगा नहीं। साला घटिया वाला, मैंने तेरा जो जिंदगी अभी होने वाला ना आने वाले 8 महीने के बाद, वो मैं देख के मुझे रोना आ रहा है, पता है तेरा, कि वहां भी साला कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे भी घटिया नंबर है। ये कम से कम एक अपना ना हथियार सही रखना चाहिए। पूरा ध्यान इधर दो, उधर नहीं है। नैना को देख रहा, उसके चेहरे को देख रहा, बाल देख रहा उसका। अभी तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तू है, तू कर रही है ऐसा, मतलब। क्वेश्चन नंबर 8 इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है, और इसको अच्छे से करो। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर सबसे पहली चीज है, हमें एक फील आएगी कि ये क्वेश्चन हमें आता है, लेकिन ये वो क्वेश्चन ही नहीं है। पहले मैं ये बता दूं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर तुम लोग को थोड़ा सा भी याद है। हाँ, पहले तो ये पोर्ट्रे करेगा कि ये क्वेश्चन उस फॉर्मूले का है, क्योंकि इसमें ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, तो इसके लिए मैंने आंसर बोला था कि हमेशा ई की पावर एक्स इंटू 1/x ऐसे। याद है ये चीज? तो तुम बोलोगे 2x है इसलिए यहाँ पे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुमको इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, इनको अलग अलग कर देना है। मतलब एक आ गया 1/x ई की पावर में 2x dx, और एक में आ जाएगा 1 से 2 1/2x स्क्वायर ई टू द पावर ऑफ 2x। इस चीज को भी छोड़ दो, सिर्फ इसको पकड़ लो।
इसके अंदर तुमको क्या लगाना है बताओ? आईलेट लगाओ। किसको फर्स्ट फंक्शन बना रहे हो? 1/x को। तो स्टार्ट हो जाओ, बोलो। सबसे पहले 1/x, हाँ इसमें ध्यान रखना 1 से 2 है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, 0 से 1, ठीक है। और यहाँ पे भी, हाँ इसका भी होगा। अच्छा 2 से 1 है ना, हाँ मैं चेंज कर लेता हूँ, रुक जाओ। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको अभी रहने दो। इसका क्या होगा वैसे अगर करेंगे तो? e की पावर 2x अपॉन में 2 इधर आ गया, और लिमिटिंग वैल्यू जो है 1 से 2 है, ठीक है। तो ये 1 से 2 यहाँ आएगा, ठीक है। इसको छोड़ दो अभी। इसका डेरिवेटिव बोलो। अबे तो ये तो इंटीग्रेशन के अंदर ही है ना, तुमने पहले भी किया हुआ है। 1/x का डेरिवेटिव याद है किसी को? क्या? अगर याद नहीं है तो डिराइव करना पड़ेगा। हाँ -1/x²। तो ये कितना हो जाएगा? प्लस बाहर आ गया 1/x², और इसका तो अभी जस्ट किया था e की पावर 2x/2, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 से 2। ध्यान से देख लेना, क्योंकि इसके थ्रू मैं कुछ अभी दिखाने की कोशिश करूंगा तुम लोग को। ये जो चीज़ अभी आई है और ये वाला पार्ट जिसको हमने छोड़ा हुआ था, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ प्लस माइनस में डिफर कर रहे हैं? हाँ, बस यही चीज़ मैं तुम लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या तुमको ये चीज़ दिख रही है? क्या ये प्लस के साथ है और वही सेम जो हमने छोड़ा था वो माइनस के साथ में? तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं क्वेश्चन। और अब तुम्हारा यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज डालना रह जाता है, वो तुम लोग डाल के बताओ क्या आएगा। हाँ बोलो बड़ा जल्दी जल्दी। e की पावर 4 और दूसरा e²। अब इसका एलसीएम तो बना सकते हो, और इसमें से 1/4 के साथ साथ e² कॉमन ले सकते हो, तो e² -2। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो क्वेश्चन देखने में पहले बड़ा लग रहा था, लेकिन ये अचानक कटिंग जो हुई उससे वो छोटा हो गया। हाँ बिल्कुल, अरे ये तो लिखना ही लिखना है, यही सर क्वेश्चन को तो इंपॉर्टेंट बोला था सर ने। ठीक है सर। अब जो दो उसमें से 9 तो ये समझ में नहीं आया था, और एक 10th है, बस इसको खत्म करते हैं। और एक हमने ये बीच में एक छोड़ा हुआ है, तुक्का। तुक्का पेपर में भी नहीं लगाना होता, तो क्लास में ही लगा दे रहा तुक्का। बोलो। हो गया है? चलो अगला क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि वो क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा नहीं समझ में आने वाली चीजें हो सकती हैं, बट अगर ध्यान से सुनोगे तो सब चीज समझ में आएगा। और ध्यान से सुनोगे तो क्यों नहीं आएगा इसका मुझे रीजन आज तक नहीं समझ में आया, अनलेस और अनटिल तुम अपने आप ही कुछ कुछ घटिया कुछ काम सब कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन के साथ में है। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। 1/3 से लेके 1 तक है, और देखने में ही थोड़ा अजीब से दिखने वाला ये इंटीग्रेशन है, जिसको देखते ही मन करेगा कि नहीं भाई ये सब हम लोग नहीं करते भाई, हम लोग बड़े आदमी हैं, हम लोग नहीं करेंगे भाई। हो रहा है ऐसा फीलिंग, लेकिन ऐसा फीलिंग लाना मत, क्योंकि क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, तुम्हारे एमसीक्यू में आ जाएगा। स्टेप नंबर 1 पावर देख लो, 1/3 है, ठीक है। तो इसमें से तुमको कॉमन लेना पड़ेगा x³। नहीं, x कॉमन लेने से 1/3 कभी नहीं हटेगा, इन दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा x³। वो मेरी प्रॉब्लम है ना, मैं सॉल्व करूंगा। मैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको पहले समझो। ये 1/3 है,
तो इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे? एक्स क्यूब। याद रख लेना इस चीज, एक्स क्यूब कॉमन लिया तो बताओ एक्स पे क्या इंपैक्ट डालेगा वो तुमने हाँ बताओ, इसके अंदर से एक्स क्यूब, तुम बोलो इसके पास तो एक्स क्यूब था ही नहीं, कोई बात नहीं मैंने निकाला है फिर भी। हाँ बोलो, लगाओ दिमाग, हाँ लगाओ। बोल। और तुझे तुझे क्या लगता है निकलेगा नहीं इसके अंदर से? तो तू बता, तो तू बता ना, तो तू सोचने का मौका क्यों दे रहा, तू अपना आंसर बोल। हाँ रुका ही हुआ हूँ मैं, कहाँ भाग रहा हूँ, बोल। एक्स के अंदर से तूने एक्स क्यूब निकाल दिया तो कुछ बचा उसके पास? -2 नहीं ना, सोच नहीं पा रहे हो एक्चुअली ना, ये सब काम दोनों कर। हाँ बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है चलो मैं बता देता हूँ। 1/x²। तूने बोला कहाँ वो चीज, तू बोल देती तो मैं 1/x² वैसे ही बोल देता। क्या हुआ बे, एक्स क्यूब से 1/x² ही तो रहेगा इसके पास। अच्छा एक सेकंड छोड़ दो, उसको रहने दे। एक्स क्यूब में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स आएगा, ये बता सकते हो? तो ये ध्यान रखना, तुमको यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या क्वेश्चन है और ये तो बिल्कुल अलग है। अरे नहीं, इनमें से एक्स क्यूब कॉमन ले लिए तो इतना तो पता है कि यहाँ तो -1 ही बचा, लेकिन इसके अंदर से एक्स क्यूब निकालो, इसके पास तो एक्स क्यूब था ही नहीं, तो क्या करोगे, इसको 1/x² से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो वो एक्स बनेगा ना। अब ये पूरे के पावर में तुम्हारा क्या लगा हुआ है, 1/3, ये ध्यान रखना, और नीचे x की पावर 4 है। अब ये पहला स्टेप अभी समझ में आया कि नहीं? आई एम नॉट श्योर, समझ में आ गया है? ठीक है, अब ये जो 1/3 है ये इसके साथ भी अटैच होगा और इस पूरे के साथ भी अटैच होगा। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। एक सेकेंड, एक्स क्यूब 1/3 के साथ भी अटैच होगा और 1/x² -1 के साथ में भी अटैच होगा, और नीचे क्या है, x की पावर 4। बोलो समझ में आया कुछ? इसके साथ अटैच किए तो कोई गधा ही बता सकता है ये 3 कैट, और ये x इस x4 को खाएगा, कितना बचेगा, एक्स क्यूब। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में कोई खास जान बच नहीं गया है, मैं इस क्वेश्चन में अब तक जो हुआ उसके बाद जो बच गया वो लिख रहा हूँ। 1/3 से 1 का इंटीग्रेशन है, हमारे पास में फाइनली रह गया है 1/x² -1 के पावर में 1/3, और नीचे बच गया है एक्स क्यूब। अब बताओ किसको टी लेना है, क्योंकि इसके आगे अभी सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा। एक्स क्यूब को टी लेगा तो एक्स क्यूब का तो डेरिवेटिव 3x² होगा, आएगा ही नहीं कभी। 1/x² की जगह 1/x² -1 पूरे को ले लो। अगर मैं 1/x² -1 को टी ले लेता हूँ, किसी को याद है मैंने 1/x² का डेरिवेटिव तुम लोगों को बताया हुआ है कई बार? नहीं याद है तो फिर डिराइव करना पड़ेगा। 1/x का तो बताया है, कितना होता है, और 1/x² का आज से याद रखना ताकि वहां करना ना पड़े, -2/x³। और अगर करना ही पड़ जाए तो कोसेंट रूल से या फिर x की पावर -2 करके कर सकते हो। क्या हो जाएगा, -2 x की पावर में -3, और फिर यही आएगा -2/x³। तो अब तुम बताओ, यहाँ पे तो मैं लिख दिया -2/x³, लेकिन क्या हमारे क्वेश्चन में इसमें कुछ फायदा मिला हम लोग को? ये रहा ना dx/x³ है हमारे पास में, तो dx/x³ की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, दैट विल गिव यू माइनस का dt/2। बोलो हाँ। अब ये पूरे क्वेश्चन के अंदर में वैल्यू को डाल, क्या आया बताओ, फाइनल आंसर बोलो। तुमने किसको क्या लिया था उसके अकॉर्डिंग पुट करो ना, तुमने 1/x² -1 को टी ले लिया था, क्या हुआ, और फिर और dx/x³ की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का dt/2, तो -1/2 dt, ये 1/3 से 1, इसका इंटीग्रेशन बताओ कितना होता है, और फिर नीचे भी एक 4/3 आएगा जो कि यहाँ पे 3/4 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आया, -3/8। वहीं बैठे रख, कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं दे दूंगा। और टी की वैल्यू तू छोड़ दे, नेक्स्ट क्लास से मतलब ही नहीं बनता तेरा, और तेरा ध्यान है ही नहीं, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मतलब हुआ क्या तेरे साथ में प्रॉब्लम, या तो किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया। मैं मम्मी से भी बात करूंगा तेरे, रुक, कि हुआ क्या एग्जैक्टली, व्हाट हैड हैपेंड, मतलब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मतलब ये बोला अभी, वार्न भी किया, घटिया घटिया बातें ही बोली, मैं कई बार ओवर एक्सेस बोल जाता हूँ मुझे मालूम है, बट समटाइम्स इट इज फॉर बेनिफिट, बट तू उल्टा काम सब कर रही है यहाँ पे। अब तू मम्मी को बोलेगी मम्मी अंकल के ऊपर ऐसे गलती से मैंने मार दिया, एक्चुअली दैट वाज नॉट गलती, यू आर गेटिंग इरिटेटेड, यू कैन लीव यार, मुझे नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है बच्चों की, मैं उसको पढ़ा लूंगा, इट्स ओके फॉर मी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं पढ़ना है जाओ ना यार, किसने मना किया है, मैंने बोला ऐसा क्या तुमको? मैंने बोला था कि आके पढ़ो, मेरा तो खाना पीना नहीं हो रहा। डिसिप्लिन इंडिसिप्लिन की हद होती है। मैं जानता हूँ तुम क्या बोलोगे, अंकल मैंने गलती से ये कर दिया, बट तुम्हारे हाथ उधर इधर क्यों जा रहे हैं, दैट क्लियरली शोस यू आर नॉट इंटरेस्टेड। इसके आगे वैल्यूज पुट कर पाओगे?
स्टार्ट करो अभी, क्योंकि देखो हमारे आंसर से तो भी हम बहुत दूर है, क्योंकि हम लोग को तो इन चारों में से एक आंसर चाहिए ना। मैं तो ये फॉर्मेट में आ गया, रुक गया, तो इसके अंदर वैल्यूज डालेंगे। -3/8 सबसे पहले अंदर में, जैसे ही तुमने 4/3 का किया तो 16/9 उल्टा हो क्या हो गया, 9/16 -1। लेकिन अभी एक साइड से हुआ है, बीच में माइनस का साइन, फिर से -3/8 आया। अब इसमें एक्स स्क्वायर की जगह क्या डालना है तुमको, तो अच्छा तुमने पहले ही 1/3 डाल दिया। अरे 4/3 तो पावर में था, उसको कैसे डाल दिया यहाँ पे। एक सेकेंड एक सेकेंड, ये था ना हमारा, हाँ ठीक है। अब पुट करते हैं, इसको हटा दो, ये स्टेप को हटा सकते हैं हम लोग यहाँ से। अब पुट करो जल्दी से। -3/8 1/1 -1 के पावर में 4/3, फिर एक माइनस, और फिर एक माइनस का 3/8, और ब्रैकेट में ये हो जाएगा 9 - 1 के पावर में 4/3। ठीक है, अब ये तो टोटल टर्म ही जीरो हो गया। और यहां से अब ध्यान से देखना, ये 3 है बाई 8 है, 9 - 1 कितना होता है, 8। 8 के पावर में क्या है, 4/3। अब 3/8 फिक्स रहेगा, क्या 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, इंटू 4/3 है, 3 से 3 कैंसिल, 3/8 इंटू 16 6, 3 इंटू 2 आंसर आया 6। ये रहा तुम्हारा पहला ऑप्शन, इसको पूरा का पूरा लिख जाओ। अब बस एक क्वेश्चन और रह गया, जल्दी कर लो। ये आसान है वैसे, देखने में डरावना लग रहा है लेकिन है आसान। क्योंकि वो 1 घंटे की क्लास अभी खत्म हुई है, अब इसके बाद 5 मिनट हमें लगेगा 10th क्वेश्चन में, और कुछ नहीं रखा उसमें। कल भी उतनी लंबी क्लास बनी थी, 1 घंटे 6 मिनट की। चलो हो गया। अब फाइनली आखिरी क्वेश्चन, जो कि अगेन देखने में थोड़ा सा वैसा लगेगा लेकिन वैसा कुछ नहीं है। उसने तुमको क्वेश्चन को लेट करने बोल दिया है एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन तुम्हें करना है टी साइन टी का विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, और बाद में 0 से एक्स लिमिटिंग वैल्यू डालनी है। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ एफ एक्स नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है जो आंसर आएगा उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। हाँ, तो तुमने डेरिवेटिव किया नहीं होगा ना, खाली आंसर निकाल के छोड़ दिया होगा। मैं एक बार आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन बिल्कुल वैसा लगे जैसे पेपर में आता है। अब ऐसे तुम्हारे पास में क्वेश्चन पड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग आइलेट से होगा, लास्ट स्टेप में वो वैल्यूज डलेंगे 0 से एक्स के बीच वाले। तो पहले तो इसी पे फोकस करो। फर्स्ट फंक्शन इज टी साइन टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, 0 से एक्स 0 से एक्स 0 से एक्स।
तो अब ये फाइनल इज साइन टी है, हाँ साइन टी आ जाएगी 0 से x और यहाँ पे माइनस टी कॉस टी 0 से x। अब इसमें वैल्यूज डालो। हाँ नहीं नहीं होगी, रुको एक सेकंड रुक जाओ। माइनस एक्स कॉस एक्स हम लोग पूरा स्टेप दिखा देते हैं, माइनस फिर 0। तो हमारे पास में फाइनली ये तो गायब ही हो गया, यहाँ से आया माइनस एक्स कॉस एक्स और यहाँ से आया खाली साइन एक्स, बिकॉज साइन 0 इज अगेन 0। लेकिन ये क्या आया है, अभी हमारे पास सिर्फ एफ एक्स की वैल्यू आई है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव कर सकते हो, याद है कुछ कैसे करते थे? साइन एक्स का बताओ पहले, सब खत्म हो गया तुम। माइनस लिख के अब एक्स कॉस एक्स का, हाँ लगाओ, हाँ अब जरा फाइनल आंसर देख लो। अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो ये बन जाएगा प्लस एक्स साइन एक्स, ये माइनस कॉस एक्स और ये पीछे प्लस कॉस एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर इज पी। इसको लिख लेना, जरूरी क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन से एक आइडिया लग गया कि ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर, हाँ हाँ तो वो तो आ सकता है ना। उसको लिख लो, अच्छे से लिखो। फिफ्थ 0 से 1 वाला जो है वो भी ऐसे ही हो जाता, फिर इसके एग्जाम्पल भी है, लेकिन चलो कोई नहीं, इसको अभी आज खत्म करो, इसको खत्म कर लो। 9:25 हो गए।